Good morning student, this is our chapter number 4, appropriate prepositions after noun. In this lesson we will see how the use of particular prepositions after noun. Noun के बाद हमने कौन से preposition यूज़ करनी है. इसमें मैंने कुछ सेंटेंस को सर्कल किया है, वो हम नहीं करेंगे. जिस पर टिक मार्क हैं वो हम करेंगे. फर्स्ट है अटेंशन टू अ पर्सन और थिंग. अटेंशन के साथ टू लगाएंगे हम किसी पर्सन और थिंग के लिए. जैसे विल यू अटेंशन टू माई वर्ड्स, यू मस्ट पे अटेंशन टू द टीचर. क्लियर. यहाँ पे पर्सन हो गया, यहाँ थिंग हो गया. फिफ्थ है कोज ऑफ समथिंग, कोज फॉर एंजाइटी, कंप्लेंट एक्सेट्रा. कोज ऑफ, कोज फॉर. द हैवी रेन वॉज द कोज ऑफ फ्लड. यहाँ कारण बना फ्लड का. समथिंग विच प्रोड्यूसेस एन इफेक्ट. और देयर इज़ नो कोज फॉर एंजाइटी. ठीक है, यहाँ पर इस एंजाइटी रीज़न है, मतलब इस एंजाइटी के लिए कोई भी कोज नहीं है. नेक्स्ट है 7 कंट्रोल ऑफ, कंट्रोल ओवर अ पर्सन और थिंग. आई लॉस कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ एंड कॉल्ड हिज नेम्स. ओके, मैंने अपना कंट्रोल खो दिया और मैंने उसे गाली दी. इट सीम्स यू हैव नो कंट्रोल ओवर योर सन. ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपने सन पर कोई कंट्रोल नहीं है. अ टीचर मस्ट हैव कंट्रोल ओवर हिज क्लास. जो टीचर को है अपनी क्लास पर कंट्रोल करना चाहिए. क्लियर. कंट्रोल ऑफ एंड कंट्रोल ओवर. नेक्स्ट है डिफ़िकल्टी इन डूइंग समथिंग. कुछ भी करते हैं हम उसमें हमें डिफ़िकल्टी लगती है, उसमें इन लगाते हैं. आई हैव सम डिफ़िकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश. डिस्कशन अबाउट ऑन. डिस्कशन के साथ हम अबाउट भी लगाते हैं ऑन. किसी भी चीज़ के ऊपर डिस्कशन हो. जैसे वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन अबाउट द प्रॉब्लम. वी आर हैविंग अ डिस्कशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स. क्लियर. नेक्स्ट है इफेक्ट. इफेक्ट ऑन somebody or something. I am going to study the effect of heat on metals. Scalding has no effect on them. Clear. effect के साथ on लगेगा कि किसी भी पर्सन के साथ है या किसी चीज़ के साथ है, उसके रेफरेंस में यूज़ हो रहा है तो हम on लगाएंगे. जैसे I am going to study the effect on heat on metal. कि हीट का इफेक्ट मेटल पर क्या पड़ता है. और किसी को डांटना, मतलब उनको डांटने का कोई असर नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है उनके ऊपर. नेक्स्ट है फेलियर ऑफ इन समथिंग, फेलियर टू डू समथिंग. फेलियर के साथ ऑफ या इन कब लगेगा, किसी चीज़ के साथ. जैसे यू शुड नॉट लूज हार्ट बिकॉज ऑफ योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन. द गल्फ वॉर रिजल्टेड इन द फेलियर ऑफ आवर प्लान. क्लियर. अब है हर फेलियर टू आंसर माई लेटर वर्ड में. कुछ भी करते हैं टू डू समथिंग, उसमें टू लगाएगा फेलियर टू. नेक्स्ट है 13. जो सर्कल हैं वो हमने छोड़ने हैं. 13 है होप ऑफ फॉर सक्सेस, गुड लक एक्सेट्रा. होप ऑफ डूइंग समथिंग. आई हैव एवरी होप ऑफ सक्सेस. आई गेव अप होप ऑफ गोइंग टू कॉलेज. वी होप फॉर फाइन वेल्थ इन मार्च. क्लियर. होप के साथ ऑफ फॉर लगता है सक्सेस के रूप में, गुड लक के लिए. और होप ऑफ है डूइंग समथिंग. होप ऑफ मतलब कुछ करने के लिए हम ऑफ लगाएंगे. और सक्सेस के ऊपर है या गुड लक है तो उस पर हम फोर लगा सकते हैं. इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्सन और थिंग. द टीचर हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन स्टूडेंट्स. ये पर्सन हो गया. अब इन्फ्लुएंस ऑन द गेम. ठीक है, ये थिंग हो गई, गेम हो गया. द वेदर हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द गेम. नेक्स्ट है इन्विटेशन टू. इन्विटेशन के साथ हम टू लगाएंगे. किसी को डिनर के पार्टी के लिए हम इनवाइट कर रहे हैं. वी सेंड हिम एन इन्विटेशन टू द पार्टी. नेक्स्ट है 19 प्रूफ ऑफ समथिंग. यू आर सीइंग दैट द कार बिलोंग्स टू यू. कैन यू प्रोड्यूस एनी प्रूफ ऑफ ओनरशिप. मतलब आप क्या ओनरशिप का प्रूफ दे सकते हैं. प्रूफ के साथ ऑफ लगेगा. नेक्स्ट है हमारा 22. रिप्लाई टू अ क्वेश्चन लेटर. ही सेड नो इन रिप्लाई टू माई रिक्वेस्ट. रिप्लाई के साथ हम टू लगाते हैं. किसी भी क्वेश्चन का या लेटर का हम रिप्लाई करते हैं. रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन. ही हैज़ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिज टीचर्स. सोरो के साथ एट भी लगता है, फोर भी लगता है थिंक के लिए. आई रियली फील सोरो एट फॉर योर फेलियर इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, कि कोई भी चीज़ है उसके लिए मुझे बहुत सोरो फील हो रहा है तुम्हारा फेलियर एग्जामिनेशन. सो दीज आर द prepositions यूजिंग आफ्टर nouns. दिस इज एक्सरसाइज. यू हैव टू solve this.